आप कह रहे हो कि ये है ही नहीं, आबादी भी नहीं है। आपने यहाँ सर्वे की थी, आपने नक्शे ने ये दर्शा दिया कि यहाँ तक आबादी है, यहाँ से आगे आबादी नहीं है। हालांकि एक नक्शा पड़ा है 1981 का, उसमें भी ये गांव। क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मेरे पूरे समाज को, संगठन को और पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर के एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठूंगा। नमस्कार, मैं कीम सिंह मेकेरी और आप देख रहे हैं द झलक मीडिया। आप सबको पता होगा कि गांव के अंदर ड्रोन द्वारा सर्वे की गई थी। उस सर्वे के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जिनके साथ बेहद ही बुरा हुआ। मैं यूं कह रहा हूं कि उन गांवों को, उन लोगों को जो आज से तकरीब 50 साल पहले से, 60 साल पहले से जिन आबादियों में रह रहे थे, उनको अभी इस जमाने के अंदर आते आते आबादी भूमि से बाहर कर दिया गया है। नज़दीक लाके दिखाऊंगा मैं आपको। ये एक नक्शा है, इसकी तारीख देखिए आप, 11/3/1981। 1981 में ये नक्शा बना हुआ है। 4 मुरबों की ये आबादी तकरीबन 100 बीघा की, जो भी पूरी 4 कूंट दिख रहे हैं आपको चारों तरफ। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये प्लॉट है 197 नंबर। ये प्लॉट है जहाँ हम लोकेशन पर फिलहाल खड़ा हूँ। अब ये है नया नक्शा जो सर्वे करवाया गया है भारत सरकार द्वारा, ड्रोन द्वारा। इस सर्वे के अंदर 197 नंबर प्लॉट आपको यहाँ मिलेगा जो नक्शे से बाहर है। यहाँ से रेड लाइट दिखाई गई है जिसमें तकरीब 12 बीघा भूमि है जो आबादी से दूर कर दी गई है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 80+ जो प्लॉट है उन लोगों को बेघर कर दिया गया है, आबादी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन देखने लायक बात यह है कि ये 2005 में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। इस तरफ ये 60 फीट की सड़क पहले से छोड़ रखी है, 2005 से बनी हुई है। जो भी आबादी में लाइट कनेक्शन, पानी का कनेक्शन सब है इन लोगों के पास में। लेकिन न जाने ड्रोन से सर्वे करने के अंदर किन लोगों का हाथ था, या मैं यूं कहूं कि प्रशासन के आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई थी जो इन लोगों को आज आबादी भूमि से बाहर कर दिया गया है। ये प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं। स्वाई सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल भी आप एसडीएम साहब के पेश हुए थे। 10-12 बीघा जमीन है जो बाहर कर दी गई है। सबसे पहले बात झलक मीडिया का स्वागत करता हूँ। आपने हमारी मांग सुनी और यहाँ पधारे। जी सर। ये हमारी जो संतोष नगर आबादी है, 1981 में ये सेटलमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 100 बीघा 4 मुरबा जमीन काटी गई। और उन आबादी में 1981 में आवंटन आदेश के पट्टे जारी किए और 2008 आते आते तहसीलदार ने सभी को पट्टे भी जारी कर दिए। ओरिजिनल 2008 में उन पट्टों के अनुसार 1981 में ये जो मकान सामने दिख रहा है, ये मेरा मकान है। 1981 में हमने बनाया मकान और उसके बाद में यहाँ निवास कर रहे हैं। 2005 में उस टाइम हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत बांगड़सर लगती थी, जो जहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। उस टाइम ये सरपंच द्वारा ग्रेवल सड़क, जो या मंजूर शुदा 50 फुट का रोड है, रास्ता था, उसमें ग्रेवल सड़क भी बन गई। और ग्रेवल सड़क बनने के बाद में 2007-8 में लाइट व्यवस्था आई, तो लाइट कनेक्शन सारा कुछ हमारा हो गया। पानी की व्यवस्था भी है, पानी की लाइन है। आबादी की तरफ से होती गई सारी, ये सारी आबादी की तरफ से होती गई और डिपार्टमेंट की तरफ से होती रही। अब पिछले 7-8 महीने पहले ये सरपंचों को पावर दिया है कि ये जो आबादी भूमि है इसका दोबारा सर्वे का मालिकाना हक देने के लिए एक सर्वे करवाई गई, सैटेलाइट सर्वे करवाई गई। उस सैटेलाइट सर्वे में जो सरपंच प्रतिनिधि था और एक वो इनके ग्राम सेवक, सरपंच भी प्रतिनिधि और ग्राम सेवक की अनुकंपा पे आया हुआ, उसको भी जानकारी नहीं। और जो पटवारी भैरोदान जी हमारे यहाँ लगे हुए, वो पटवारी नहीं थे। मौके पर पटवारी होते तो उनको समझाते हम, पटवारी नहीं थे। पटवारी की तरफ से किसी बच्चे को पकड़ कर लाए थे, वो बच्चा साथ में था, तो उन्होंने रेड लाइन, वो जिप्सम चूने की लाइन बिछाई, वो यहाँ तक करके और सर्वे करके गए। उसके बाद में ड्रोन कब आया इनका, कब नहीं आया, तो ये करीब 11-12 बीघा जमीन जिनको ड्रोन द्वारा काटी गई, सरपंच की द्वेष भावना की वजह से वो 12 बीघे, जिसमें करीब 80-90 प्लॉट आते होंगे और सारे के सारे राजपूतों के प्लॉट है। टोटल A to Z सारे राजपूतों के प्लॉट है, राजपूतों को टारगेट करके। यानी आपका आरोप है सरपंच साहब पर कि सरपंच साहब ने द्वेष भावना की वजह से इन्होंने लाइन है वो ड्रोन से उधर करके। उसके बाद में होता है कि 15 दिन में ये रिपोर्ट देनी होती है कि इनके किसी का इतराज नहीं है, ऑब्जेक्शन, आपत्ति दर्ज कराएं। वो आपत्ति दर्ज कराने का भी हमें नहीं कहा गया कि भाई आपका मकान है वो बाहर आ रहा है, वो भी हमें नहीं कहा गया। और आपत्ति नहीं होने की वजह से जयपुर से वो सैटेलाइट ने
वो सर्वेक्षण विभाग ने नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शा जारी होने के बाद में यहाँ जो ग्राम सेवक और सरपंच प्रतिनिधि उन्होंने चिन्हित किया कि कौन कौन लोग यहाँ बस रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबका किया गया। जब हमारा नाम नहीं आया, जहाँ जो ग्राम सेवक है उससे पूछा गया कि साहब आपका तो आबादी में है ही नहीं, हमारे नक्शे में नहीं है, तो हम क्या आबादी में नहीं है? तो हम कह नहीं सकते, हमारे जो ड्रोन में आया आपका पूरे ये प्लॉट बाहर आ रही है। तो इनसे जो हमने सरपंच से और इनसे बात करनी थी कि इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कल मैं एसडीएम महोदय से मिला, ज्ञापन भी दिया। एसडीएम ने और ग्राम सेवक जी, एसडीएम ने कहा कि मैं इसकी जांच करवाता हूं, और जांच प्रक्रिया बहुत लंबी होगी क्योंकि सैटेलाइट विभाग ने जयपुर से वो नक्शा जारी कर दिया, और जो आपत्ति दर्ज करने का टाइम था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, वो समय चला गया। अब नए सिरे से आश्वासन दिया कि करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो एसडीएम महावीर सिंह जोधा, जो बज्जू का एसडीएम है, मुझे वातावरण से लगा कि वो बहुत ढीठ इंसान है। उसको किसान की या ग्रामीण की समस्या सुनने से कोई मतलब नहीं है। उनका जो जवाब सूखा जवाब था उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर विकास अधिकारी बीडीओ से मिला, बीडीओ ने ग्राम सेवक को फ़ोन किया, मेरे सामने फ़ोन किया कि ग्राम सेवक जी ये क्या हो रहा है, ये जो मकान आ रहे हैं ये आपने ड्रोन से सर्वे किए, ये सही है गलत है? तो मेरे सामने इसने यस किया कि साहब हमारी गलती से वो हो गया। तो गलती से हो गया तो वो सुधारेगा कौन? तो इनको फ़ोन से निर्देश किया गया कि कल आप रिपोर्ट भेजें, नोट लगा करके, उसके बाद में अपना आगे की कार्रवाई करते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई करेंगे। समय रहते 5 दिन का हम टाइम देंगे प्रशासन को। प्रशासन ने 5 दिन के अंदर ये प्लॉटों की नाप करके सुदृढ़ीकरण नहीं करवाया तो बड़े स्तर पे हम आंदोलन करेंगे। मैं क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मेरे पूरे समाज को, संगठन को और पूरे छत्तीस कौमों को लेकर के एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठूंगा। बिल्कुल। ग्राम सेवक जी पे बता रहे हैं, ग्राम सेवक जी किन लोगों की कमी रही, शासन की या प्रशासन की? इन लोगों को बाहर कर दिया गया। हालांकि एक नक्शा पड़ा है 1981 का, उसमें भी ये गांव है, घर है। इसमें ये बाहर वाली सैटेलाइट नक्शा है ना, जो ये स्वामित्व योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ड्रोन से मैप जारी किया गया है। तो उसमें ये ड्रोन में कैप्चर होने में या तो नक्शा प्रेस जारी करने में मतलब वही सर इस तरफ आया ही नहीं ना, ड्रोन वहीं से घूम गया तो कैप्चर कैसे होगा इस साइड का? ड्रोन विभाग जो वो तो टीम है ना, वो आपके हिसाब से उनको पता है। हम घुमाने का जो टीम थी उनके ऊपर जिम्मेदार कौन थे? किनको जिम्मेदारी किसको दी थी? ग्राम सेवक को, सरपंच को, पटवारी को, किसको थी जिम्मेदारी? वो सर्वेक्षण विभाग की टीम। ड्रोन तो उनके वो दायरा होता है, उस हिसाब से उड़ाते हैं वो। उनको पहले जो लकीर खींचते हैं जिप्सम से चुनने की, उसमें तो पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच साथ में रहते हैं। होती है वो पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट हमने मतलब चिन्हित करके उनको बता दिए। उसके बाद में ड्रोन में वो फीड करके ड्रोन को अपने कोऑर्डिनेट से वो उड़ाते हैं। तो उसमें मैप के स्केल के अनुसार या तो नक्शा एक्स्ट्रा था ज़्यादा, तो वो मैप में मतलब प्रदर्शित नहीं हो सका। तो उनको अवगत करवा करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग से दोबारा मैप जारी करवाएंगे। जी। अब क्या लगता है, इन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है, आप भी कोशिश है सर पूरी। देखो अपन इनके सब ग्रामवासियों की में काम करेंगे जो भी होगा। बाकी आबादी चिन्हित की तो आबादी के अंदर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आबादी के अंदर ही आबादी चिन्हित करते समय सर पूरी आबादी को चिन्हित करना पड़ता है या कहीं कहीं भी चिन्ह लगाना पड़ता है? चुना मार्किंग पूरी आबादी, मार्किंग पूरी चारों तरफ होती है। लेकिन इनका आरोप ये भी है कि वहाँ से यहाँ तक कोई मार्किंग नहीं थी, वापस यहाँ मार्किंग की गई। नहीं, जहाँ कोई अवरुद्ध था या कोई झाड़ी वगैरह थी वहाँ पे तीर का निशान से वो कोऑर्डिनेट मिलान कर दिया था। बिल्कुल। ये ओरिजिनल नक्शा रेड लाइन है जो ये है, ये नक्शे से बाहर कर दिया। ये रेड लाइन है, रेड लाइन ये है। ये घर पूरे बाहर है, ये पूरे घर बाहर है। नक्शे ने ये दर्शा दिया कि यहाँ तक आबादी है, यहाँ से आगे आबादी नहीं है। तो वो किस वजह से कि आपने ये आबादी सर जहाँ होगी वहीं होगी। नहीं है इसमें ना, नक्शे में है तो आपके नक्शे में नहीं है साहब। ये तो आपने बाहर कर दिया कि ये यहाँ बस भी नहीं रही है, यहाँ कोई नहीं है। भाई जब मेरी बात सुनिए ग्राम सेवक जी, जब आपने सर्वे की, जो वन विभाग की पट्टी में बैठे हैं वो आपने सर्वे कर दी कि यहाँ स्वामित्व इनका है, और हम जब पट्टे के अंदर बैठे आप कह रहे हो कि ये है ही नहीं, आबादी में नहीं है। आपने यहाँ सर्वे की थी, आपने स्केल के अनुसार एक्स्ट्रा था, उस हिसाब से मैप भेजा नहीं गया तो उनको अवगत करा क्यों के नहीं भेजा? उन्हें अपना प्राप्त करेंगे। कमी किसकी रही? नहीं भेजने की कमी किसकी रही? हो सकता है सर्वेक्षण विभाग में मैप वह या नहीं भेजा गया, अब उनको अवगत करवाएंगे पत्र लिख करके।
और वो दोबारा जारी हो जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने का समय था, उस समय भी इन्होंने हमें नहीं कहा कि आप आबादी में आ रहे हो और बाहर हो, हमारे सैटेलाइट विभाग से आप बाहर आ रहे हो तो आप आपत्ति दर्ज कराओ, वो इन्होंने नहीं कहा। हमें सबसे बड़ी गलती इनकी है ये, इन्होंने ये नहीं कहा कि आपके कहाँ आ रहे हो। हाँ नहीं, किसी की आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, पर हमें पता भी नहीं ना, आपत्ति क्यों दर्ज करवाएं। हम तो गांव में बैठे, अगर बाहर होते तो हम आपत्ति दर्ज करवाते। हमारे पास पट्टा, ओरिजिनल पट्टे के साथ हम हमारे, आज मेरे यहाँ 3 मकान बने हुए हैं। जिनका शासन होता है उन्हीं का प्रशासन होता है। कोलाई से विधायक है आदरणीय अंशुमान सिंह जी बाटी, भाजपा की सरकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भाजपा का कोर वोटर हूँ, मैं वैसे करणी सेना का राष्ट्रीय सचिव हूँ, पर हमारी जो भावना बीजेपी से संबंधित हम हमेशा रही है और आगे भी विचार है कि हम बीजेपी से ही रहेंगे। और अंशुमान सिंह जी हमारे परम प्रिय है। आज सुबह भी मैंने अंशुमान सिंह जी को फ़ोन लगाया, वो बीसी में बिजी थे, उनके प्रभात जी ने फ़ोन उठाया था, उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद में आप बात कर लेना, बात हुई थी। और अंशुमान सिंह जी हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो बिल्कुल इस मुद्दे को उठाएंगे और हमारी समस्या का समाधान करवाएंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तमाम ग्रामीण हैं जो अपनी मांग लेकर शासन प्रशासन तक पहुंच रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को शेयर करें ताकि सोया हुआ शासन और प्रशासन जाग जाए, क्योंकि इस तरह के घर बने हुए फिर भी आबादी भूमि से हैं, इन प्लॉटों को बाहर कर दिया गया, वो भी 80+ यानी 12-13 बीघा जमीन को। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।